नमस्कार एंड वेलकम टू नीट बायोलॉजी। मैं हूं उमेश शुक्ला। आज का हमारा टॉपिक है ब्रायोफाइट्स, जो कि सेकंड नंबर का क्लासिफिकेशन है प्लांट किंगडम का, एल्गी के बाद आता है। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ जाइए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। चलिए हम देखते हैं अपना टॉपिक ब्रायोफाइट्स। इसके कुछ की टर्म हैं, इनको ध्यान रखना है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे इसको कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि इसको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। और इसको कहा जाता है सियोफाइट्स। सियोफाइट्स मीन्स शेड लविंग प्लांट। शेड मीन्स छाया, जो छाया में रहने वाले पौधे हैं। इनको आप देख सकते हो, चट्टानों के ऊपर देख सकते हो, और जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है आप देखो। और बड़े बड़े स्टेम्स, जो बड़े प्लांट होते हैं उनके स्टेम में लगे रहते हैं, ये आप देख सकते हो डायग्राम में। चलिए कुछ कीवर्ड और हैं, हम इनको देख लेते हैं। स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स को क्या कहा जाता है? ब्रायोलॉजी। और ब्रायोज मीन्स मोस एंड फाइटोन मीन्स प्लांट। ये बना है टू टर्म से। और टर्म ब्रायोफाइटा किसने दिया था? टर्म ब्रायोफाइटा दिया था रॉबर्ट ब्राउन ने। टर्म ब्रायोफाइटा किसने दिया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। और फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कौन है? हेडविक। इसमें दो क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे फादर ऑफ ब्रायोलॉजी और फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। तो फादर ऑफ ब्रायोलॉजी हेडविक हैं, और फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी कौन है? SR कश्यप। इनको ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा। इंडियन पूछ रहा है या ओनली ब्रायोलॉजी पूछ रहा है? तो इंडियन पूछेगा तो SR कश्यप। अब कुछ इसके चलिए जनरल फीचर्स देख लेते हैं। जैसे हम क्या देखते हैं, जैसे इसको क्या कहा जाता है? फर्स्ट लैंड प्लांट और फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। फर्स्ट लैंड प्लांट और फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। बट यहाँ पे एक कैच है, ध्यान रखिएगा। वेल इस्टेब्लिश्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट ये नहीं है फर्स्ट। अगर फर्स्ट वेल इस्टेब्लिश्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट पूछा जाएगा तो वो तो टेरिडोफाइटा हो जाएगा। बट अगर ओनली फर्स्ट लैंड प्लांट पूछे तो ये हो जाएगा ब्रायोफाइटा। क्यों ये नहीं है वेल इस्टेब्लिश्ड? क्योंकि इसको वाटर की ज़रूरत होती है फर्टिलाइजेशन के लिए, इसीलिए इसको कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। फिर देखते हैं आगे। ये होता है नॉन वेस्कुलर प्लांट। वेस्कुलर आप समझ रहे हो ना, जाइलम और फ्लोएम। तो इसमें स्टेम इसका वेल स्टेब्लिश तो रूट स्टेम लीफ होती नहीं, तो इसीलिए इसको नॉन वेस्कुलर प्लांट कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट। ये स्पोर फॉर्म करते हैं ना। फिर देखते हैं इसमें इम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? इम्ब्रियोफाइटा। और इसके फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है? आर्कीगोनिएट है। ध्यान है ना, एल्गी और एंजियोस्पर्म जो थे वो नॉन आर्कीगोनिएट थे, बाकी जो सारे बीच के थे ये आर्कीगोनिएट हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका फीमेल सेक्स ऑर्गन कैसा है? आर्कीगोनिएट है। आर्कीगोनिएट मीन्स एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में रहता है। फिर हम देखते हैं इसका प्लांट बॉडी कैसा होता है। प्लांट बॉडी इसका जो है वो क्या है कि गैमिटोफाइट है। और थैलस मेनली क्या है? थैलस। थैलस मीन्स आप समझ रहे होंगे ना, नॉट डिफरेंशिएट, नॉट वेल डिफरेंशिएटेड रूट स्टेम लीफ। और हमने वो भी देखा सियोफाइट। सियोफाइट है ये सेड लविंग प्लांट है। फिर और क्या देखते हैं, ये जो है ये प्लांट्स आर ग्रीन एंड पोसेसेस क्लोरोप्लास्ट। मीन्स कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑटोट्रोपिक हैं। क्यों? क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल। फिर इनमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है राइजोइड। ये रूट जैसा स्ट्रक्चर होता है, बट रूट नहीं है, ध्यान रखना है, ये ट्रू रूट नहीं है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है। और इसमें भी राइजोइड्स भी जो हैं वो टू टाइप के होते हैं। यूनिसेलुलर होंगे, जो यूनिसेलुलर होंगे वो अनब्रांच्ड होंगे, और जो मल्टी सेलुलर होंगे वो ब्रांच्ड होंगे। यहाँ पे हम आपको डायग्राम दिखाते हैं, ये देखिए। ये यूनिसेलुलर जो है वो
यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड है, और ये देखिए ये मल्टीसेलुलर जो है ये ब्रांच्ड है। तो हमने देखा ये इनके वन वर्ड वाले क्वेश्चन हैं, इनको ध्यान रखिएगा, और राइजोइड पर भी ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे किसका राइजोइड, जैसे जब इसका हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो किस में यूनिसेलुलर है, किस में मल्टीसेलुलर, ये आगे हम देखेंगे। तो यहाँ तक हमने देखा। अब आगे देखिए इसके कुछ इम्पोर्टेंस देखते हैं। इम्पोर्टेंस मीन्स इसका मतलब इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस क्या है ब्रायोफाइट्स के। तो आइए देखते हैं। इसमें जैसे है हैव द एबिलिटी टू इनिशिएट सोइल फॉर्मेशन इन बैरन लैंड। जैसे आप कह सकते हो कि बैरन लैंड मतलब समझ रहे हो, बंजर जमीन। ये जो है बंजर जमीन को सोइल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जैसे क्यों? क्योंकि ये लाइक ये बेयर रॉक्स पे पाया जा रहा है। तो हैव द एबिलिटी टू इनिशिएट सोइल फॉर्मेशन इन बैरन लैंड एज दे सर्वाइव ऑन बेयर रॉक्स। जैसे सोइल फॉर्मेशन आप समझ रहे हैं ना, जैसे चट्टान हुआ, बड़े बड़े पत्थर जैसे पहाड़ पे आप देखते हो, फिर उससे टूट टूट के छोटे 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 टुकड़े होते होते फिर सोइल का फॉर्मेशन होता है। तो ये है। और क्या है इसमें, मेंटेन सोइल मॉइस्चर। ये सोइल को मॉइस्चर को मेंटेन करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। और क्या करता है ये, रिप्लेनिश न्यूट्रिएंट इन फॉरेस्ट वेजिटेशन। लाइक ये न्यूट्रिएंट को रिप्लेनिश करता है। जैसे अभी हम आगे बताएंगे आपको, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करता है। और ये क्या है, पीट मोस जो होता है, जिसका एग्जांपल है सारगासम, ये एक्ट एज अ बायोफ्यूल भी करते हैं। इसको जलाने के काम में आता है जब ये ड्राई हो जाता है, और इसका इकोनॉमिकली भी यूजफुल है। और देखते हैं ब्रायोफाइट यूज होता है पैकिंग मटेरियल फॉर शिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल एज दे कैन रिटेन वाटर। मीन्स कि ये मॉइस्चराइज रहता है। तो जब हम किसी लिविंग मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं शिप में, तो इसको उस ऊपर से कवर करते हैं। जैसे आपने देखा होगा सब्जियों के ऊपर लोग पानी क्यों छिड़कते हैं, क्योंकि जिससे वो ताज़ा रहे। तो वैसे ही ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, इसलिए इसको यूज करते हैं वहाँ। फिर आइए देखते हैं सेक्स ऑर्गन इसका। इसका जो सेक्स ऑर्गन है वो क्या होगा, मल्टी सेलुलर होगा। और क्या होगा, जैकेटेड होगा। एल्गी का जैकेटेड नहीं था, तो इसका जो है मल्टी सेलुलर है और जैकेटेड। जैकेटेड मतलब कवरिंग में रहता है। फिर देखते हैं इसके जैसे सेक्स ऑर्गन, मेल हो गया, फीमेल हो गया। मेल को क्या बोलेंगे, एंथ्रीडियम। और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलेंगे, आर्कीगोनिया। तो मेल का जो सेक्स ऑर्गन है उसको एंथ्रीडियम बोलेंगे, और फीमेल के सेक्स ऑर्गन को क्या बोलेंगे, आर्कीगोनियम। अब यहाँ पे आपको हम स्ट्रक्चर दिखाते हैं। जो मेल एंथ्रीडियम है इसका स्ट्रक्चर आइए आपको दिखाता हूँ। ऐसे ऐसे हो गया, ये देखिए इसको बोलेंगे स्टाक। एंड ये सेल जो हैं पैक्ड हैं, और यहाँ से कवरिंग सेल हैं। अभी हमने कहा ना जैकेटेड है, तो ये कवरिंग सेल लगा हुआ है इसमें। अब इसके जो छोटे छोटे बीच में आपको सेल दिख रहे हैं, इसको ये क्या है, ये है एंथिरोजोइड फॉर्मिंग सेल। एंथिरोजोइड फॉर्मिंग सेल है ये। इससे क्या फॉर्म होगा, इससे फॉर्म होगा एंथिरोजोइड। एंथिरोजोइड को स्पर्म भी कहते हैं। और ये कैसे फॉर्म होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्पर्म बन रहा है जो एंथिरोजोइड, लेकिन वो माइटोसिस के थ्रू बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये खुद ही हैप्लॉइड है। एंथिरोजोइड फॉर्मिंग सेल खुद ही जो है वो हैप्लॉइड है। तो एंथीरिडियम में क्या होता है, एंथिरोजोइड फॉर्मिंग सेल होता है, और वो क्या बनाता है, एंथिरोजोइड और स्पर्म बनाता है। और ये कैसे होते हैं, एंथिरोजोइड कैसे होते हैं, ये कॉमा शेप्ड होते हैं। और देख रहे हैं दो दो फ्लैजिला हैं, तो बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं। इससे भी क्वेश्चन बनता है, तो इसको ध्यान रखिएगा कैसा होता है एंथिरोजोइड, कॉमा शेप्ड और बाई फ्लैजिलेटेड होता है। और फिर आइए देखते हैं आर्कीगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन। ऐसे हमने बना लिया इसको।
अभी ये जो है ये स्टाक है। अब इसमें ये जो बन रहा है ये क्या है, ये है नेक कैनाल सेल। और ऊपर जो बन रहा है ये कवर सेल है, ये हुआ कवर सेल, ये हुआ नेक कैनाल सेल। और इसको क्या कहते हैं, इसको वेंटर कहते हैं और इसको कहते हैं स्टाक। और ये जो है ये क्या है, ये वेंटर कैनाल सेल है। और ये क्या है, ये एग, यही एग आगे चल के जाइगोट बनाएगा और एम्ब्रियो बनाएगा, इसको कहते हैं नेक। ये डायग्राम बेसिस क्वेश्चन भी इससे पूछते हैं, तो इनके पार्ट को ध्यान रखिएगा। ऐसे डायग्राम दे देगा आपको और वहाँ पे ब्लैंक छोड़ देगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। और या तो सिर्फ नाम दे सकता है और पूछ लेगा ये एंथ्रोजोइड का पार्ट है या उसका पार्ट है। अब ये देखिए, ये जैसे हुआ, ये गैमेटोफाइट पे दोनों होते हैं। तो अब ये गैमेटोफाइट पे ये हमने क्या बनाया, ये बनाया एंथ्रोजोइड, सॉरी एंथ्रीडियम। और इसको क्या बनाया हमने, ये बनाया हमने आर्किगोनियम। ऐसे हमने बना लिया इसको। ये हुआ, ये जो है ये मेल सेक्स ऑर्गन है और ये जो है ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो ये क्या बनाया है, एंथ्रीडियम जो है ये क्या बनाता है, एंथ्रोजोइड और स्पर्म। और ये जो है ये स्पर्म और एंथ्रोजोइड जो है ये मूव कैसे करता है, ये वाटर के हेल्प से मूव करता है, इसीलिए इसको एम्फीबियंस कहा जाता है। अब इसमें जो है ये आर्किगोनिया में जो है वाटर भरेगा, ये वाटर मॉइस्चर, वेंटर जो होता है, वेंटर कैनाल सेल, ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद जब वाटर खूब सारा हो जाएगा तो ये बस्ट हो जाएगा, ये फट जाता है। तो इससे क्या है कि ये अलाउ कर देता है, यहाँ से निकलता है स्पर्म अट्रैक्टेंट, जो कि अलग अलग में, जैसे इसके कंपोजिशन अलग होते हैं। जैसे पोटेशियम सॉल्ट लीवर वोट में होता है और सुक्रोज जो है वो मोसेस में होता है। तो ये स्पर्म को अट्रैक्ट करता है, फिर स्पर्म इसके अंदर जाता है, यहाँ पे जो है फर्टिलाइजेशन होता है एग के साथ। और ये जो मूव कर रहा है स्पर्म वाटर के हेल्प से, इस मूवमेंट को कहा जाता है जूडियोगैमी। ये ध्यान रखिएगा, जूडियोगैमी। अब आप समझ गए ना कि ये एंथेरोजोइड जो है ये मूव करके वहाँ जाता है आर्किगोनिया में। अब देखिए, अब ये इंटर कर गया है स्पर्म, यहाँ पे बन गया है जाइगोट। अब जो है ये जाइगोट जो है ये हैप्लॉइड, यहाँ से स्पोरोफाइट का फेज शुरू होता है। तो अब ये जो है ये 16 सेल्स के होते हैं। तो इसमें 16 में जो 8 सेल होते हैं वो क्या होते हैं, जो 8 सेल हैं उनको हम कहते हैं एंडोथीसियम। और जो 8 सेल हैं उनको हम क्या कहेंगे, एम्फीथीसियम। अब जो एम्फीथीसियम है ये क्या बनाएगा, ये बनाता है वॉल ऑफ स्पोरोफाइट। और जो एंडोथीसियम है ये क्या बनाएगा, स्पोरोजीनस टिश्यू। फिर स्पोरोजीनस टिश्यू भी जो है वो दो चीजें बनाएगा, एक तो बनाएगा नर्स सेल और स्टेराइल सेल। और ये क्या बनाएगा, ये स्पोर मदर सेल। इसी स्पोर मदर सेल से फिर क्या बनेगा, स्पोर बनेंगे, मियोसिस होगा यहाँ पे। अभी तक 2n था, स्पोरोफाइट का फेज इतना ही था, फिर से ये हैप्लॉइड शुरू हो गया, गैमेटोफाइट का फेज। तो अब देखिए यहाँ पे मियोसिस हुआ, मियोसिस से स्पोर्स बन गए, अब ये n हो गया। अब जो इसका जो नर्स सेल का काम क्या होता है, स्पोर्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो आप ये समझ गए, ये डायग्राम अब आपको नहीं भूलेगा ना। अब देखिए, अब यहां पे ये जाइगोट बना, जाइगोट के बाद फिर क्या, स्पोर्स बने। अब जो स्पोर्स हैं ये निकलेंगे, डिस्पर्सन होगा इनका, तो ये बाहर जाके फिर से क्या करेंगे, जर्मिनेशन होगा इनका। तो अब ये दो टाइप के होंगे, डायरेक्ट
जो डायरेक्ट जाके स्पोर जाके जर्मिनेट कर जाएगा और उससे गैमेटोफाइट बन जाएगा। और एक वे क्या होता है, एक होता है इनडायरेक्ट वे। इनडायरेक्ट वे में क्या होगा, फर्स्ट फिलामेंटस लाइक एल्गी फॉर्म्ड होगा, जैसे एल्गी जैसा फिलामेंटस फॉर्म होगा, और उसको क्या कहेंगे, प्रोटोनोमा। प्रोटोनीमा पे बड होगा, यही बड आगे चल के गैमेटोफाइट बनेगा। तो ये क्या है, ये जुवेनाइल फिलामेंटस स्टेज है, जुवेनाइल फिलामेंटस स्टेज है, जो कि इनडायरेक्ट वे ऑफ जर्मिनेशन होता है, ये ध्यान रखिएगा। और फिर इससे जाके फिर क्या बनेगा, ये बड से जाके फिर से गैमेटोफाइट बनेगा। तो ये इनडायरेक्ट, पहले प्रोटोनोमा बनेगा फिर गैमेटोफाइट बनेगा, और उसमें डायरेक्ट स्पोर जर्मिनेट करके क्या बन रहा था, गैमेटोफाइट। तो एक बार पूरा जल्दी से फिर से देख लीजिए, और या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो कहीं नोट कर लीजिए। अब आइए देखते हैं इस डायग्राम में, जैसे आपको ऊपर दिख रहा है ना, आर्किगोनियम में स्पर्म गया, एग गया, फिर वहाँ पे जाइगोट एंड एम्ब्रियो बना, फिर जो मैच्योर स्पोरोफाइट है उससे फिर स्पोर्स निकल रहे हैं, और स्पोर्स से जाके फिर से जर्मिनेट हो रहे हैं। और इस डायग्राम में नीचे वाला भी देख लीजिए, आप स्टॉप करके देख लीजिएगा। अब हम आगे देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा। लाइफ साइकिल याद है ना, जो हमने बताया था कितने फेज तक गैमेटोफाइट रहेगा और कितने फेज तक स्पोरोफाइट रहेगा। तो ये कैसा है, हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल है। तो मतलब गैमेटो, हैप्लो पहले है ना, तो गैमेटोफाइट जो है इसका ज़्यादा पोर्शन तक रहेगा, इसमें डोमिनेट करता है गैमेटोफाइट। एल्गी हो गए, ब्रायोफाइटा हो गया, तो इनमें डोमिनेट करता है गैमेटोफाइट। अब देखते हैं गैमेटोफाइट जो है ये हैप्लोइड होता है, इसमें क्या है, फिर इससे क्या हुआ, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। एंथ्रीडियम जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन है, और आर्किगोनियम जो है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन है। अब एंथ्रीडियम से क्या बनेगा, एंथ्रियोजोइड और स्पर्म, और आर्किगोनियम से क्या बनेगा, एग। अब जो है, जो स्पर्म है, ध्यान है ना, ये एंथ्रोजोइड कैसा होता है, कॉमा शेप होता है और बाई फ्लैजिलेटेड होता है। अब ये जो है वाटर के थ्रू मूवमेंट करेगा, जो स्पर्म अट्रैक्टेंट था, तो इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, जूडियोगैमी। ये ध्यान रखिएगा, जूडियोगैमी। अब समझ में आ गया ना आपको कंसेप्ट जूडियोगैमी का। अब इन दोनों का जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट याद है ना, हमने बताया था 16 सेल का होता है। 16 सेल होने के बाद ये क्या है, 8 सेल जो है इसका क्या क्या है, एम्फीथीसियम है, और 8 सेल जो है इसके क्या है, एंडोथीसियम है। जो एंडोथीसियम है वो क्या बनाता है, वो स्पोरोजीनस टिश्यू बनाता है, और जो एम्फीथीसियम है ये क्या बनाएगा, ये वॉल ऑफ स्पोरोफाइट बनाएगा। तो जो 8 सेल एम्फीथीसियम के हैं ये क्या बनाते हैं, वॉल ऑफ स्पोरोफाइट, और जो 8 सेल इसके हैं एंडोथीसियम के, वो क्या बनाएंगे, स्पोरोजीनस टिश्यू। अब स्पोरोजीनस टिश्यू भी जो है वो दो टाइप के सेल्स बनाएगा। कौन कौन से, नर सेल हो गया, इसको स्टेराइल सेल भी कहते हैं, और स्पोर मदर सेल। अब जो स्पोर मदर सेल है वो क्या होगा, वहां पे जो है वो मियोसिस होगा, और मियोसिस होने के बाद क्या बनाएगा, स्पोर्स बनाएगा। यहाँ फिर से हैप्लोन्टिक लाइफ इसकी शुरू हो गई। यहाँ ये एन, स्पोर एन होगा ना, मियोसिस के बाद अब एन आ जाएगा, हैप्लोइड हो जाएगा। अब ये स्पोर्स जो हैं ये क्या, या तो डायरेक्ट जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाएगा, या इनडायरेक्ट, पहले प्रोटोनीमा बनेगा, फिर जो है उससे क्या बनेगा, गैमेटोफाइट। तो अब देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक जो है स्पोरोफाइट है। यहाँ जाइगोट से 2n होता है, और स्पोर मदर सेल तक क्या है, 2n। इसके स्टेप्स क्वेश्चन में पूछता है, तो ध्यान रखिएगा, है ना। और ये जो है ये गैमेटोफाइट है, एन हैप्लोइड होता है, इतना स्ट्रक्चर स्पोर से लेके वहाँ एंथ्रोजोइड स्पर्म तक। और फिर आइए आगे देखते हैं, ये डायग्राम है आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसके स्टेप ध्यान रखिएगा। इसके जैसे स्टेप मिस कर करके ऐसे पूछता है, सीक्वेंस पूछता है, तो ध्यान रखिएगा अच्छे से। आप या तो वीडियो पॉज करके अच्छे से देख लीजिए, या कहीं नोट कर रहे हो तो नोट कर लीजिए। फिर हम आगे देखते हैं, एक और देखते हैं डायग्राम, जिसमें आपको दिख रहा है ना, गैमेटोफाइट जो उसका था मेन बॉडी था, और स्पोरोफाइट जो था ऊपर था। स्पोरोफाइट जो था वो डिपेंड था गैमेटोफाइट पे। अब आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट, ये जो है इसके 3 क्लासिफिकेशन हैं। हिपैटिकोप्सिडा जो कि लीवर वर्ड्स है, और
एंथोसिरोटोप्सिडा, इसको क्या कहते हैं, हॉर्नवर्ड्स। और तीसरा क्या है, ब्रायोप्सिडा, जो मोसेस है, बहुत कॉमन है, सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कौन सा है ब्रायोफाइट्स, तो मोसेस हैं, ब्रायोप्सिडा। अब इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। लीवर वर्ड्स के एग्जाम्पल क्या हैं, मर्केंसिया और रिक्सिया, इनके एग्जाम्पल भी पूछता है, ध्यान रखिएगा। और जो ये हॉर्नवर्ट है, इसका एग्जाम्पल है एंथोसिरोस और मेगासिरोस। और ब्रायोप्सिडा मोसेस के क्या हैं, फुनेरिया एंड स्फेगनम। और जो एंथोसिरोस है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये जो एंथोसिरोस है, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है किसके साथ, ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है। और इनको कहते क्या है, मोस्टोक। एंथोसिरोस और ब्लू ग्रीन एल्गी के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को कहते क्या है, मोस्टोक कहते हैं। और मोस्टोक का काम क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। एंथोसिरोस प्लस ब्लू ग्रीन एल्गी को क्या कहते हैं, मोस्टोक कहते हैं। और ये काम क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब आइए देखते हैं आगे, गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी देखते हैं, गैमेटोफाइट कैसे है ये। तो ये जो है इसमें जैसे लीफ जैसा ये दिख रहा है ना, इसका गैमेटोफाइट। ये जो है, ये क्या है, यहाँ पे जो ऐसे टर्न है ना, तो डाइकोटिनसली ब्रांच्ड है ये, इसमें भी वैसा ही होगा। और इसमें जो है, ये लीफ रूट ये है नहीं, ये उसके लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, क्योंकि इनके थैलस जैसे होते हैं ना, इनमें रियल लीफ रूट स्टेम नहीं होते, बट ये सिमिलर समथिंग लाइक लुक लाइक वैसा होता है। अब राइजोइड्स देखते हैं, इन दोनों के क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं। और इसके कैसे हैं, इसके मल्टीसेलुलर और ब्रांच्ड। मोसेस के जो हैं राइजोइड मल्टीसेलुलर होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। और स्पोर जर्मिनेशन देखते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो पहले दोनों के कैसे हैं, डायरेक्ट हैं, डायरेक्ट जर्मिनेट करेगा। और मोसेस के कैसे हैं, इनडायरेक्ट, पहले प्रोटोनीमा बनेगा फिर जाके गैमेटोफाइट बनेगा। अब जो है स्पोरोफाइट देखते हैं। स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर में हमें तीन चीज़ें ध्यान रखना है, कैप्सूल, सीटा, फुट। जब ये गैमेटोफाइट पे होगा तो ये कैसा रहेगा, ये कैप्सूल है, ये जो है मिडिल वाला पोर्शन क्या है, ये सीटा है, और लास्ट वाला वो डाउन में क्या है, बॉटम में वो फुट है। तो इन तीनों में वैसे ही सेम ही स्ट्रक्चर होगा। अब देख लेते हैं, जो स्पोरोफाइट है वो डिपेंड है गैमेटोफाइट पे फूड वाटर के लिए। तो जो पहले का है, ये जो है ये टोटली पैरासाइट है, ये पूरा पूरा इसको फूड भी चाहिए गैमेटोफाइट से और वाटर भी चाहिए। बट जो इधर के हैं, इन दोनों को क्या चाहिए, इनमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस खुद से कर लेते हैं इसके स्पोरोफाइट। तो इसको क्या हम कहेंगे, सेमी पैरासिटिक। ये गैमेटोफाइट पे सेमी डिपेंडेंट है, मतलब वाटर वगैरह हो गया, बट ये फूड खुद से बना लेता है। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स के कुछ फोटो देख लेते हैं इनके। ये लीवर वर्ट के हैं, मर्केंसिया दिख रहा है ना आपको, मेल थैलस फीमेल थैलस, राइजोइड्स, जूम कर लीजिएगा ना, दिख रहा होगा तो। और ये एंथोसिरोस हो गया, समथिंग ऐसा दिखता है। और ये जो है ये फ्यूनेरिया, बहुत कॉमन सा एग्जांपल है मोसेस का। वो दिखा कैप्सूल, सीटा, फुट। अब कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे जो एग्जाम्स में आते हैं। आइए देखते हैं, ये नोट कर लीजिएगा, इससे कभी कभी कंफ्यूजिंग डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान रखिएगा कौन सी चीज़ें कहाँ पे होती हैं। तो जैसे हम देखते हैं, जूप्सिस स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट। जूप्सिस क्या है, स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट है। और डॉसोनिया क्या है, लार्जेस्ट ब्रायोफाइट। ये दोनों स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, वन वर्ड आंसर।
बन रहा है तो बन रहा है, नहीं बन रहा है तो नहीं बनेगा। और ये क्या है, ये स्फैग्नम को क्या बोलते हैं, पीट मोस बोलते हैं। इसमें जो है ये एक सेल पाया जाता है, रिटोर्ट सेल। तो क्वेश्चन पूछता है रिटोर्ट सेल किस में पाया जाता है, इस स्फैग्नम में पाया जाता है। इसका वर्क क्या है, ये जो है इसमें वाटर होल्डिंग सेल होता है। इसको क्या है कि इसमें कैपेसिटी होती है, वाटर होल्ड कर सकता है। इसीलिए स्फैग्नम क्यों यूज होता है, यूज्ड फॉर शिपमेंट ट्रांसपोर्ट फॉर लिविंग मटेरियल्स, उसको मॉइस्चराइज रखने के लिए लिविंग मटेरियल को। तो ये हमने देखा, अब पता चल जाएगा ना रिटोर्ट सेल कहाँ पे होता है। तो ये लीफ के पास, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है उसी के पास होता है स्फैग्नम में। रिटोर्ट सेल का फंक्शन क्या है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है इसमें। और रिटोर्ट सेल को कहते क्या है, वाटर होल्डिंग सेल भी कहते हैं। अभी हम देखते हैं ये फ्यूनेरिया का एग्जाम्पल है। ये जो हमने अभी स्ट्रक्चर देखा था ना फ्यूनेरिया का, अब ये जो कैप्सूल है, कैप्सूल के स्ट्रक्चर को देखते हैं। इससे क्वेश्चन पूछता है। इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे पूछता है स्टोमेटा कहाँ पे होता है। तो आइए देखते हैं कैप्सूल का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये क्या है, ये ओपरकुलम है। इसका स्ट्रक्चर डायग्राम भी दे सकता है और पूछ भी सकता है कैसे, है ना। तो ये स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। ओपरकुलम है ये क्या है, पेरिस्टोम है। इसका काम क्या है होता है, ये हेल्प इन स्पोर डिस्पर्सन में हेल्प करता है, स्पोर डिस्पर्सन में हेल्प करता है। और ये क्या है, ये जो है ये कोल्यूमेला है, कोलुमनेला। इसका फंक्शन क्या है, ये वाटर एब्जॉर्प्शन करता है। किससे करता है, फ्रॉम गैमेटोफाइट। और ये क्या है, ये है क्लोरेनकाइमेटस। इसका काम क्या है, फोटोसिंथेसिस। और ये जो आपको एयर स्पेस दिख रहा है, एयर स्पेस, और जिसमें ये पाए जा रहे हैं क्लोरेनकाइमेटस एयर स्पेस, इसको क्या कहते हैं, ट्रेबिकुली। और एयर स्पेस और ट्रेबिकुली का काम क्या है, शॉक एब्जॉर्बर। तो ये भी ट्रांसपोर्ट जब हम शिपमेंट करते हैं तो हेल्प करता है शॉक एब्जॉर्बर में। और कॉलुमनेला का फंक्शन आप देख रहे हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम गैमेटोफाइट। और ये क्या है, ये एपोफाइसिस है। ये यही क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, एपोफाइसिस। इसमें क्या होता है, इसमें स्टोमेटा होता है। तो वो जैसे क्वेश्चन आपको दे सकता है कि स्टोमेटा कहाँ पे पाया जाता है, तो वो ये भी दे सकता है कि कैप्सूल में कि एपोफाइसिस में। तो अगर दोनों दिया है तो दोनों करेक्ट होगा। एपोफाइसिस कैप्सूल के अंदर ही तो होता है। और फिर एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो ऐसे इसमें ABCD करके पूछे रहेगा। तो मैं अभी इसमें एक डायग्राम दे रहा हूँ, उससे आप आंसर देख लीजिएगा। तो चलिए, हमारा ब्रायोफाइट ख़त्म हो गया। अब आपसे सारे आंसर बन जाएंगे। तो गाइस प्लीज़, अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए चैनल, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और हमारा नेक्स्ट वीडियो अब टेडोफाइट पे हो।